ओम नमो नारायण। नमस्कार भक्तजनों। पंचांग के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 26 नवंबर को दोपहर 3:52 से हो रही है। इस तिथि का समापन अगले दिन यानी 27 नवंबर को दोपहर 2:45 पर होगा। उदय तिथि को देखते हुए कार्तिक पूर्णिमा 27 नवंबर को मनाई जाएगी। इस दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा, पूर्णिमा व्रत, कार्तिक गंगा स्नान दान करना शुभ होगा। हिंदू धर्म में कार्तिक मास को बहुत ही पवित्र माना जाता है। इस माह में भगवान विष्णु 4 माह की योग निद्रा के बाद जागते हैं। इसके अलावा इस माह में तुलसी जी का विवाह भी कराया जाता है। वहीं कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा नदी में स्नान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। साथ ही इस दिन चंद्रमा और माता लक्ष्मी की पूजा करने से धन में वृद्धि होती है। तो आइए अब हम कार्तिक पूर्णिमा के महात्म्य को सुनते हैं। कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस पूर्णिमा को त्रिपुरी पूर्णिमा की संज्ञा इसलिए दी जाती है क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही भगवान भोलेनाथ ने त्रिपुरासुर नामक भयानक असुर का अंत किया था और वे त्रिपुरारी के रूप में पूजित हुए थे। ऐसी मान्यता है कि इस दिन कृतिका नक्षत्र में शिव शंकर के दर्शन करने से 7 जन्म तक व्यक्ति ज्ञानी और धनवान होता है। इस दिन चंद्र जब आकाश में उदित हो रहा हो उस समय शिवा, संभूति, संतति, प्रीति, अनुसूया और क्षमा इन 6 कृतिकाओं का पूजन करने से शिव जी की प्रसन्नता प्राप्त होती है। मान्यता यह भी है कि इस दिन पूरे दिन व्रत रखकर रात्रि में वृष दान यानी बछड़ा दान करने से शिव पद की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति इस दिन उपवास करके भगवान भोलेनाथ का भजन और गुणगान करता है उसे अग्निष्टोम नामक यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। इस पूर्णिमा को शैव मत में जितनी मान्यता मिली है उतनी ही वैष्णव मत में भी। वैष्णव मत में इस कार्तिक पूर्णिमा को बहुत अधिक मान्यता मिली है क्योंकि इस दिन ही भगवान विष्णु ने प्रलय काल में वेदों की रक्षा के लिए तथा सृष्टि को बचाने के लिए मत्स्य अवतार धारण किया था। इस पूर्णिमा को महाकार्तिकी भी कहा जाता है। यदि इस पूर्णिमा के दिन भरणी नक्षत्र हो तो इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। अगर रोहिणी नक्षत्र हो तो इस पूर्णिमा का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। इस दिन कृतिका नक्षत्र पर चंद्रमा और बृहस्पति हो तो यह महापूर्णिमा कहलाती है। कृतिका नक्षत्र पर चंद्रमा और विशाखा पर सूर्य हो तो पद्मक योग बनता है जिसमें गंगा स्नान करने से पुष्कर से भी अधिक उत्तम फल की प्राप्ति होती है। आइए अब हम कार्तिक पूर्णिमा के विधि विधान को जानते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान, दीपदान, हवन, यज्ञ करने से सांसारिक पाप और ताप का शमन होता है। अन्न, धन एवं वस्त्र दान का बहुत महत्व बताया गया है। इस दिन जो भी आप दान करते हैं उसका आपको कई गुना लाभ मिलता है। मान्यता यह भी है कि आप जो कुछ भी दान करते हैं वह आपके लिए स्वर्ग में सुरक्षित रहता है, जो मृत्यु लोक त्यागने के बाद स्वर्ग में आपको प्राप्त होता है। शास्त्रों में वर्णित है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन पवित्र नदी व सरोवर एवं धर्म स्थान में जैसे गंगा, यमुना, गोदावरी, नर्मदा, गंडक, कुरुक्षेत्र, अयोध्या, काशी में स्नान करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। महर्षि अंगिरा ने स्नान के प्रसंग में लिखा है, यदि स्नान में कुसा और दान करते समय हाथ में जल व तप करते समय संख्या का संकल्प नहीं किया जाए तो कर्म फल की प्राप्ति नहीं होती है। शास्त्र के नियमों का पालन करते हुए इस दिन दान करते समय पहले हाथ पैर धो ले, फिर आचमन करके हाथ में कुसा लेकर स्नान करें। इसी प्रकार दान देते समय हाथ में जल लेकर दान करें। यदि आप यज्ञ और जप और यज्ञ आदि कर्म कर रहे हैं तो पहले संकल्प ले, फिर जप और यज्ञादि कर्म करें। कार्तिक पूर्णिमा का दिन सिख संप्रदाय के लोगों के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दिन सिख संप्रदाय के संस्थापक गुरु नानक देव का जन्म हुआ था। सिख संप्रदाय को मानने वाले सुबह स्नान कर गुरुद्वारों में जाकर गुरुवाणी सुनते हैं और नानक जी के बताए रास्तों पर चलने की सौगंध लेते हैं। धन्यवाद।